अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का मेरा बयान एक बहुत ही गहरा और रूहानी सवाल है। हम में से हर एक के दिल में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि जुमेरात के दिन रूह घर पे क्यों आती है, मरने के बाद इंसान की आंखें खुली क्यों रह जाती है। ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब दिल को हिला देने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो न सिर्फ आपको इन दोनों सवालों का जवाब मिलेगा, बल्कि मौत, कब्र और आखिरत के बारे में आपकी सोच भी गहरी हो जाएगी। तो जुमेरात के दिन रूह घर क्यों आती है? इस्लामी किताबों और बुजुर्गों के बयानों में आता है कि जुमेरात का दिन और रात रूह के लिए रहमत और मुलाकात का वक्त है। कहा जाता है कि जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी रूह बरज़ख की दुनिया में चली जाती है। लेकिन जुमेरात के दिन और रात अल्लाह ताला उन रूहों को इजाजत देता है कि वो अपने घर वालों की तरफ झांके। खासकर वो रूहें जिनके लिए घर वाले सदका, फातिया और कुरान की तिलावत भेजते हैं, उन्हें सुकून मिलता है। तो हदीस का इशारा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु अन्हु से रिवायत है कि जुमेरात की रात कब्र वालों को एहसास होता है कि उनके लिए कौन दुआ करता है और कौन उन्हें याद करता है। सोचो, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी रूहें इंतजार करती है कि कोई उनका नाम लेकर फातिया पढ़े, कोई उनके लिए कुरान का हिस्सा पढ़कर इसाले सवाब करे। और अगर उनके अपने उन्हें याद ही ना करें तो वो रूहें उदास होकर लौट जाती है। तो रूह रूह के आने का मकसद, जब रूह जुमेरात के दिन घर की तरफ आती है तो वो देखती है, क्या मेरे अपने मेरे लिए दुआ कर रहे हैं? क्या मेरे बच्चों ने मेरे लिए कुरान की तिलावत की है? क्या किसी ने मेरी रूह की मग़फ़िरत के लिए सदका दिया है? अगर हाँ, तो वो रूह रोशन होकर लौटती है। अगर नहीं तो वो मायूस होकर कहती है, काश मेरे अपने मुझे याद कर लेते। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं, जुमेरात के दिन कब्र वालों के लिए खास दुआ और फातिया जरूर करनी चाहिए। तो मरने के बाद आंखें खुली क्यों रह जाती है, इस पर बात करते हैं। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जिसने हमेशा लोगों के दिलों में खौफ और हैरानी पैदा की है। क्यों मरने के बाद इंसान की आंखें खुली रह जाती है? इसका जवाब हदीस शरीफ में मिलता है। हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान की रूह निकलती है तो उसकी आंखें उस रूह का पीछा करती है। यानी जब फरिश्ते रूह निकाल कर ले जाते हैं तो इंसान की आंखें उस रूह के निकलने को देखती है। इसी वजह से मौत के बाद आंखें खुली रह जाती है। ये मंजर इतना अजीब होता है कि पास खड़े लोग समझ भी नहीं पाते। वो आंखें मानो कह रही हो, देखो ये रूह अभी अभी मुझसे जुदा हुई है। तो आंखें बंद क्यों करनी चाहिए? इसलिए इस्लाम में हुक्म है कि जैसे ही कोई इंसान वफात पाए उसकी आंखें बंद कर दी जाए, ताकि वो मंजर डराने वाला ना लगे और मरहूम की इज्जत बनी रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के इंतकाल पर उनकी आंखें बंद की और फरमाया, रूह जब निकलती है तो आंखें उसका पीछा करती है, इसलिए आंखें बंद कर दो। तो मौत का असली मंजर, भाइयों और बहनों, सोचिए, जब रूह निकलती है तो इंसान सब कुछ देख रहा होता है। वो फरिश्तों को देखता है, वो अपनी रूह को निकलते हुए देखता है और आखिरत की शुरुआत की झलक देख लेता है। इसलिए आंखें खुली रह जाती है ताकि इंसान की नज़र उस सफर की गवाही दे सके। तो जुमेरात के दिन हमें अपने मरहूमों की याद करना चाहिए। उनके लिए सदका, फातिया और कुरान का तोहफा भेजना चाहिए। हमें मौत को याद करके अपनी जिंदगी सुधारनी चाहिए। आंखों का खुला रहना हमें ये याद दिलाता है कि मौत हक है, रूह का निकलना हक है।
تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ آج دوسروں کی روحیں ہمارے گھروں کی طرف دیکھ رہی ہے، کل ہماری روحیں بھی انتظار کرے گی کہ ہمارے بچے ہمیں یاد کریں یا نہیں۔ اس لیے ہر جمعرات اپنے مرحوموں کو یاد کرو، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو اور موت کو یاد کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال